हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम गाउस के नियम की लास्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद में एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। आज की वीडियो क्लास में तो 2 से 3 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर कोई डेरिवेशन नहीं दे रखा है। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, आपकी बुक का लास्ट एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, उसे अपन डिस्कस करेंगे, इवन एग्जाम्पल है वो। चलिए तो टॉपिक चालू करते हैं। आज हमारे पास में टॉपिक के अंदर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। मतलब आपके पास में कोई मेटेलिक स्फीयर मान लो। अब 2 पार्ट समझिए बच्चों। स्फीयर आपका होलो हो सकता है। होलो मतलब एक प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है। एग्जांपल आप प्लास्टिक की बॉल ले सकते हैं। प्लास्टिक की बॉल को अगर चार्ज दे दिया जाए तो वो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पर आ जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, वो होलो होनी चाहिए, अंदर से खाली होनी चाहिए। प्लास्टिक की बॉल से आप कभी ना कभी खेले ही होंगे क्रिकेट, ठीक है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं मेटेलिक बॉल का। मेटेलिक बॉल जो अंदर से भरी हुई है, ठीक है, अंदर से मतलब सॉलिड बॉल है, ठीक। इस बॉल को भी अगर आप चार्ज दोगे तो वो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पर आएगा। तो जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं बच्चों, वो 2 चीजों के लिए फैक्ट बैठता है। पहला, आपके पास में कोई मेटेलिक स्फीयर हो उसके लिए, मतलब कोई धातु का गोला हो उसके लिए। दूसरा, अगर आपके पास में कोई हॉलो स्फीयर हो, खोखला गोला हो ना, उसके लिए। दोनों के लिए डेरिवेशन फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि जो चार्ज आप देंगे वो उसकी सरफेस पर आएगा। ये बात ध्यान में रखना। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। हॉलो स्फीयर इवन अ मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। किसी भी समरूप आवेशित धात्विक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, टॉपिक अपने पास में यही है। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर मैं इस स्फीयर को चार्ज देता हूं तो ये चार्ज कहां आएगा? इसकी सरफेस पर आएगा। सारा का सारा चार्ज जो है वो इसकी सरफेस पर आएगा। मान लीजिए कि इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। इतना तो हम मान ही सकते हैं। कैपिटल आर रेडियस का आपके पास में कोई गोला है, कोई स्फीयर है जिसे आपने क्यू चार्ज दिया है, कैपिटल क्यू चार्ज दिया है। और अगर चार्ज सरफेस पर है तो पहला पॉइंट आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। क्या बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा भाई? आप सभी को पता होना चाहिए। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा से। सिग्मा होता है Q डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। अब यहां पर एरिया आपको पता होना चाहिए। मैं अगर R बता रहा हूं, इसका रेडियस त्रिज्या जो है वो R है, तो फिर इसका एरिया होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये बात तो सिग्मा पता चला। तो अगर आपको कोई बोले कि टोटल चार्ज ऑन स्फीयर कितना होगा, इट विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ? ठीक। अंदर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। क्यू इनसाइड इज इक्वल्स टू 0 है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो, इसके अंदर हमारे पास में बुक के अकॉर्डिंग चलें तो 2 पार्ट है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है आउटसाइड द स्फीयर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनसाइड द स्फीयर। मतलब अंदर और बाहर 2 जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हम सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे कि भैया कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में है आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड बात कर रहे हैं, बाहर की ओर बात कर रहे हैं। बाहर का मतलब जो पॉइंट हमारे पास में होगा, जैसे अगर ये स्फीयर हम वापस से मैं रीड्रॉ कर रहा हूं और चार्ज अभी भी सरफेस पर ही है, तो जो पॉइंट जिसकी आप बात कर रहे हो, जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर है, इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर से, उसका डिस्टेंस जो है उसे मैं स्मॉल r मान के चल रहा हूं। तो हम ये बोल रहे हैं कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। बताओ भाई, है नहीं है? क्या मैं ये कंडीशन लगा सकता हूं? या लगा ही सकता हूं ना यार, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा है और मेरे को ये कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे सिंपल तरीका तो यही है, गाउस लॉ का यूज कीजिए। अगर गाउस लॉ का यूज करोगे तो आपको एक गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी।
यहां पर वो गाउशियन सरफेस जो है वो वापस से एक गोला ही है, एक स्क्वायर ही है, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर सेम टास्क जो आप हमेशा से करते हुए आए हैं, आपको उस गाउशियन सरफेस पे एक एरिया चाहिए। फिर आप देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर जाएगा, आउटसाइड द स्फीयर जाता है ना, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ठीक है। और इसी के साथ में एरिया वेक्टर जो है वो भी ऐसा जाएगा। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। अगर ऐसा है तो यूज करो भाई, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या होगा, E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है वैसे Q की वैल्यू क्या है, रखनी होगी तो हम एंड में रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे आपको तोड़ना है ही नहीं, किसी स्क्वायर को कैसे ही तोड़ोगे यार आप, है? तो यहां पे आपको तोड़ना है ही नहीं, तो ये हुआ E ds cos 0 और क्लोज्ड इंटीग्रेशन ही चलेगा भैया इस केस में, इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का वैल्यू आप सभी को पता होना चाहिए, कितना भाई, कितना होता है cos 0 का, 1 होता है क्या। तो हमने ये देखा इट विल बी E ds इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे इस गाउशियन सरफेस पर, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। रीजन क्या है, चार्ज जो बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेम है, और डिस्टेंस जो है सरफेस का हर एक पॉइंट जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था तो E तो बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ ds का होगा, और ds का इंटीग्रेशन कितना होता है देवता बताओ भाई, ds इसका है भैया। आपने ds कट किसके ऊपर किया है, गाउशियन सरफेस पर कट किया है, ये बात ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। तो एरिया भी गाउशियन सरफेस का होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इट विल बी Q डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तरीके से अगर मैं लिखूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को शायद आप K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट विल बी KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी कहां पर, आउटसाइड, वो भी कहां पर, आउटसाइड। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। ये बताता है जैसे जैसे रेडियस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, और अगर रेडियस को डिक्रीज करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। आपका जो पॉइंट है वो आउटसाइड द स्फीयर होना चाहिए, बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी में ही एक और पॉइंट अपन जोड़ देते हैं, अगर हमें एट सरफेस कैलकुलेट करना हो, सतह पर, एट सरफेस, एट सरफेस का मतलब स्मॉल आर का वैल्यू किसके इक्वल हो, कैपिटल आर के बराबर हो जाए। मतलब ये वाला पॉइंट अगर सरफेस पे आ जाए तो स्मॉल आर और कैपिटल आर तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना यार। हाँ, यही पॉइंट P अगर सरफेस पर आ जाए, बिल्कुल पास में या सरफेस पर ही आ जाए, तो फिर हम कैसे काम करेंगे। तब हमने बोला स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दो, तो एट सरफेस जो होता है इट विल बी KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस की बात की जाए तो, ठीक है। इनसाइड को डिस्कस करते हैं, एक बार के लिए इसको उतारिए जल्दी से। ओके, फिक्स आया है, चलिए। हाँ भाई, आगे चले। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर, अंदर की अगर बात की जाए तो फिर कैसे काम किया जाएगा। तो स्फीयर पहले से बना हुआ है, बना हुआ नहीं बना हुआ है, और अब आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट चूज कर लो इनसाइड द स्फीयर, कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि मैंने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया यहां पर, ये P पॉइंट यहां पर। तो गाउशियन सरफेस अगर मैं बनाऊंगा तो गाउशियन सरफेस ऐसी आएगी, बताओ आएगी नहीं आएगी, आएगी। हमारा C पॉइंट है, ABC तो पता चल गया होगा ना, AB तो पता चल गया होगा। इस बार हम बात कर रहे हैं इनसाइड द स्फीयर, है ना। और इनसाइड का मतलब क्या हुआ,
इस वाले पॉइंट को अगर मैं r डिस्टेंस पर मानूं सेंटर से, तो आपको दिखेगा स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। हम इनसाइड की बात तभी कर रहे हैं, और इस केस में आपको यह भी पता चलेगा कि इनसाइड तो कोई चार्ज है ही नहीं देवताओं। हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं गाउस लॉ लगाता हूं, E डॉट ds की बात अगर मैं करता हूं और लिखता हूं Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या कैपिटल Q, हर बार कभी मैं कैपिटल Q लिखता हुआ आया हूं, तो कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट अगर लिखूं तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि इस केस के अंदर Q का वैल्यू 0 है, Q इनसाइड इज 0, और अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये है E डॉट ds का वैल्यू कितना है, 0 है। अभी बताओ क्या ds का वैल्यू 0 है क्या? क्या एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया 0 है? आंसर है गॉसियन सरफेस का एरिया 0 नहीं है। तो फिर भाई साहब कौन 0 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, तो हम बोलेंगे हियर ds इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पर ds 0 नहीं है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल्स टू 0। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। ठीक है, अगर अंदर 0 है तो अंदर हर एक जगह 0 है। इसका मतलब अगर कोई आपको बोले ना कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो भी भगवान 0 ही है, वो भी क्या है, 0 ही है। तो हमें क्या पता चल रहा है वो समझिए। हमें ये पता चल रहा है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है। मैं स्मॉल लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल R स्क्वायर है। और आउटसाइड की बात की जाए तो इट विल बी KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज मैक्सिमम, ये बात और ध्यान में रखना, फिक्स एंड मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होता। और सरफेस से जैसे जैसे आप आगे की ओर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि R की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो अगर मैं ये चीज देखता हूं तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं, यार ये स्मॉल r इधर चलाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलाओ, और स्मॉल r को 0 से चालू करो, 0 से सरफेस तक गए मतलब कैपिटल R तक गए, फिर कैपिटल R से आगे की ओर जा रहे हो, तो ये तो हो जाएगा आउटसाइड और ये हो जाएगा इनसाइड। बताओ ऐसे होगा? और आपको पता चलेगा सेंटर से इनसाइड हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और जैसे ही आप सरफेस पर आते हैं ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है, अटेन करता है, कितना, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। और फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं आउटसाइड, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाता है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पता चला? पता चला? ओके, चलिए, तो ये मेरे हिसाब से ग्राफ आपने बना लिया होगा, सारी चीजें ये डिस्कस जो अपन ने की हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, अब आगे काम करते हैं यार। हमारे पास में इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल है, कुछ एक, आप चाहें तो जहां अपन ने स्मॉल q या कैपिटल Q लिखा था वहां कैपिटल Q का वैल्यू रख सकते थे, कितना, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये याद रखना। ठीक है, रख सकते हैं। अब एक आध न्यूमेरिकल जो है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अब वो न्यूमेरिकल जो है बहुत सिंपल है, बोर्ड पर्पस के लिए ही है। इस पार्ट से अगर नीट और IIT का न्यूमेरिकल बनेगा ना तो वो वाकई में बहुत खतरनाक बनेगा। और मैं आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से स्पेयर का एग्जाम्पल लेते हुए 2 से 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा भी, जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं इस पॉइंट से, है ना। लेकिन वो अलग पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है, फिर आप देखते नहीं हो यार। ठीक है, चलो, सबसे पहला, अब ये बोर्ड पर्पस के क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल होंगे, फॉर्मूला आप सभी को पता है। अब पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके का है। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज गिवन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। आपको एक स्फीयर दे रखा है, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, और उसका जो रेडियस है कैपिटल R 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.1 मीटर, इसका मतलब हुआ 10 की पावर -1 मीटर। ये बात ध्यान में रखिएगा। जो चार्ज उसे दिया गया है कैपिटल Q या स्मॉल q लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है उसे, 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ है। आपको क्या बोल रहा है, तो कुल मिलाकर ये 10 सेंटीमीटर है ना, ये 10 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट इट सेंटर। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहला ए,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा, 0। सभी को पता होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दोहराव वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर 0 ही है भैया। फिर बी देखो एक बार के लिए, बी में बोल रहा है अ 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 5 सेंटीमीटर तो अभी भी अंदर ही हुआ गया, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी अभी भी अंदर ही है बच्चों, अभी भी अंदर ही है, तो फिर क्या होगा, 0, क्योंकि इनसाइड भी 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5 सेंटीमीटर ये भी 0 है, क्योंकि ई इनसाइड कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट देखो, एट 0.10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, सतह पर 10 सेंटीमीटर की, अगर वो बोल रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब है सतह पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, के 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम था। फिर आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है बच्चों, 10⁻⁻1 का स्क्वायर, -2 लिख दूं क्या, इससे कट करोगे 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, 10⁻9, 10⁻5, यही होगा क्या, न्यूटन पर कूलाम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सरफेस पर पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो डी, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 15 मतलब आउटसाइड चला गया क्या, हाँ आउटसाइड चला गया। आउटसाइड में हमने लिखा के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू 10⁻⁻6, आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, 15 इंटू 15 सेंटीमीटर 10⁻⁻2, और उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4। इस भगवान को सॉल्व करो, न्यूटन पर कूलाम लगाओ, ठीक है। वैसे 3 से कट कर लीजिएगा, 3 से अगर कट करोगे तो सिंपल हो जाएगा। फिर ये 10⁻⁻2, 10⁻7, 10⁻7 को थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिएगा, 100 इंटू 10⁵ लिख लीजिएगा, ठीक है। 100 इंटू 10⁵ लिख लीजिएगा, डिवाइडेड बाई ये 25, तो इट विल बी 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। और थोड़ा अगर आप गौर करोगे ना, देखो सरफेस पर ज़्यादा है, आउटसाइड कम हुआ है, पता चला है ना। तो ये फैक्ट न्यूमेरिकल में भी आपको देखने को मिलेगा, और न्यूमेरिकल बना किससे, डेरिवेशन से तो बना है, और कहाँ से बनेगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट, हाँ भाई आगे वाला सवाल देखो। इस आगे वाले सवाल के अंदर आपको क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर डायामीटर का आपको एक स्फीयर दे रखा है ना, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, उसकी सरफेस पर, उसकी सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और एक चार्ज है, उस चार्ज पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। यही रामायण है, इतना ही है। चलो तो देखो, हमें जो जो डेटा दिया हुआ है एक बार के लिए काम करते जाओ। स्फीयर अगर उसका डायामीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख सकता हूं, है ना। फिर यहां पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कितना, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है, या न्यूटन पर कूलाम। और आपको 25 सेंटीमीटर पर एक चार्ज है, और उस चार्ज की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻2 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम मतलब 10⁻⁻6 और लगाओ, ये है कुल मिलाकर के 5 इंटू 10⁻⁸ कुलाम का चार्ज है। इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है। तरीका अगर आप समझिए बच्चों, कॉन्सेप्ट आपके पास में फिक्स है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता, जहां Q का वैल्यू ये है, ठीक है। अब मेरे को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड, आंसर है आउटसाइड। आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो मेरा फैक्ट जो बन रहा है आउटसाइड का, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय, और क्यू कौन सा, जो इसके ऊपर चार्ज है ना, ये बात ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, या सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। आपको कुछ पता चलेगा कि हम आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड कितने अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ भाई, होगा नहीं होगा, हाँ। आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है आपके पास में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर इंटू सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, ठीक है। चलो आगे आ गया, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स हो जाएगा F0 इज इक्वल्स टू Q इंटू E0। Q का वैल्यू जो भगवान ने दिया हुआ है,
या फिर एक बार के लिए पूरा फॉर्मूला बना लो, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर इंटू सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सारी वैल्यू हमें पता है। क्यू का वैल्यू कितना, 5 इंटू 10 की पावर -8। बताओ ये ठीक है क्या, है ना? उसे सॉल्व करके ये लिखेंगे। कैपिटल आर आप सभी को पता है, 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज 25 इंटू 10 की पावर -2 एंड 25 इंटू 10 टू द पावर -2। फिर ई एट सरफेस कितना, 5 इंटू 10 टू द पावर 5, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 ये दिया हुआ है, ठीक है, मैंने इस तरफ लिख दिया है। कैलकुलेट करो, 5 इंटू 5 25 कैंसिल हुआ, 5 इंटू 5 25 ये भी कैंसिल हुआ, 10 की पावर -2 10 की पावर -2 ये रामायण पूरी कैंसिल। बच क्या रहा है, गौर कर रहे हो क्या, 10 की पावर -3 और फोर्स है तो न्यूटन। बताओ भाई सिंपल था नहीं था? आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अलग से कैलकुलेट करो और फिर यहाँ पे आकर के वैल्यू पुट कर देना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। मैथमेटिक्स करने का तरीका आपका होना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि प्रोसेस ऐसे करना, ठीक है, फॉर्मूला कैसे बन सकता है वो मैंने आपको बताया। चलिए एक न्यूमेरिकल इसी पैटर्न के ऊपर मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ठीक। और नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो होगा बच्चों, उसके अंदर हम एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत के अंदर ही बताया था, वो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, बोर्ड पर्पज से बहुत बढ़िया है। इवन नीट और आईआईटी की तैयारी करो, ये बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एज इट इज पढ़ जाते हैं, एज इट इज। आप देखेंगे हर बार नीट या आईआईटी के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के प्रॉपर एग्जाम्पल होते हैं और एज इट इज मिल जाते हैं। डेटा चेंज कर सकता है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आपको ऐसा याद हो जाएगा, अरे यार ये वाला तो सवाल देखा था हमने, ठीक है, ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। चलो तो एक तो वो तरीका अपन डिस्कस करेंगे, इसके साथ में नीट और आईआईटी के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तो अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, आपको वहां पर नोट्स भी मिल जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, you need to join the telegram channel, you need to join this channel also। सब्सक्राइब तो करो ही करो, इस चैनल को ज्वाइन भी करो। जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उन्हें इस चैप्टर के नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, वो भी मिल जाएंगे। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।